नमस्कार। हमारी आज की चर्चा का विषय है वचन। भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देता है। किंतु संस्कृत तथा कुछ और भाषाओं में द्विवचन भी होता है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, पदार्थ या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की, घोड़ा, चिड़िया, नदी, पुरुष आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़कियां, घोड़े, पुस्तकें, नदियाँ आदि। वचन की परिभाषा यह है कि शब्दों के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए, लड़का भागता है, लड़के भागते हैं। ऊपर दिए गए दोनों उदाहरण में थोड़ा सा परिवर्तन है। जहाँ लड़का एक होने का बोध करा रहा है, वहीं लड़के कई होने का बोध करा रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं, यह याद रखना है। वचन हिंदी व्याकरण का आधार है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक होने का या उसके होने का पता चलता है, एक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वचन क्या है यह जानने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो या पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, गाय, सिपाही, घोड़ा, बच्चा, कपड़ा, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, मोर आदि। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, बच्चे, कपड़े, पुस्तकें, स्त्रियां, टोपियां, गाड़ियां, ठेले, नदियां इत्यादि। आदर के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे। गुरुजी आज नहीं आए, शिवाजी सच्चे वीर थे। बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने कर्मचारी से कहा, हम मीटिंग में जा रहे हैं। आज गुरुजी आए तो वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। केश, रोम, अश्रु, प्राण, दर्शक, लोग, समाचार, भाग्य ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुधा बहुवचन में ही होता है। जैसे तुम्हारे केश बड़े सुंदर हैं, लोग कहते हैं। बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। तू एक वचन है जिसका बहुवचन है तुम, किंतु सभ्य लोग आजकल लोक व्यवहार में एक वचन के लिए तुम का ही प्रयोग करते हैं। मित्र, तुम कब आए? क्या तुमने खाना खा लिया? वर्ग, वृंद, दल, गण, जाति आदि शब्द अनेकता को प्रकट करने वाले हैं, किंतु इनका व्यवहार एक वचन के समान होता है। जैसे सैनिक दल शत्रु का दमन कर रहा है, स्त्री जाति संघर्ष कर रही है। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जा सकता है, जैसे सोना बहुमूल्य वस्तु है, मुंबई का आम स्वादिष्ट होता है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन ही होते हैं, जैसे जनता, सामग्री, प्रजा, माल, सोना, सामान
आग, हवा, वर्षा। वचन क्या है जानने के साथ साथ यह जानना भी आवश्यक है कि वचन परिवर्तन का मतलब किसी एक संख्या को अधिक संख्या में व्यक्त करना होता है। किसी भी विकारी शब्द का वचन परिवर्तन उस शब्द के साथ प्रयुक्त कारक विभक्तिक चिन्ह के आधार पर किया जा सकता है। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह शब्द या तो किसी कारक विभक्ति के साथ प्रयुक्त होता है या बिना कारक विभक्ति के प्रयुक्त होता है। हिंदी में किसी शब्द का वचन बदलते समय इसी को आधार बनाया जाता है। जैसे हाथी दौड़ रहा है, हाथी दौड़ रहे हैं। हाथी ने फसल बर्बाद कर दी, हाथियों ने फसल बर्बाद कर दी। अब वचन की पहचान कैसे करें? एक वचन मैं विद्यालय जाता हूँ, बहुवचन हम विद्यालय जाते हैं। एक वचन वह खेलता है, बहुवचन वे खेलते हैं। एक वचन भैंस चारा खा रही है, बहुवचन भैंसें चारा खा रही हैं। क्रिया के द्वारा वचन की पहचान, बालक भीग रहा है, एक वचन बालक भीग रहे हैं, बहुवचन। शेर सो रहा है, एक वचन शेर सो रहे हैं, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन पहचानने के नियम हैं। आदर के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे गुरुजी आज नहीं आएंगे। शिवाजी सच्चे वीर थे, श्री राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग होता है। द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन रहते हैं। जैसे दूध, पानी, तेल आदि। वहाँ तेल गिरा है, सुरेश और रमेश को पानी दो, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। कुछ सदैव एक वचन रहते हैं, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, पास में बादल छाए हैं। संबंध दर्शाने वाले संज्ञान एक वचन बहुवचन एक समान रहते हैं। नाना नानी, चाचा चाची। पुल्लिंग शब्दों के लिए नियम है लड़का लड़की। अगर उन्हें लड़का शब्द से आपको बहुवचन बनाना है तो लड़का से लड़के बनेगा, कपड़ा से कपड़े, केला से केले। पुल्लिंग शब्दों के रूप एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही समान रहते हैं। एक वचन में अगर बालक है तो बहुवचन में भी बालक होगा। योगी है तो बहुवचन में भी योगी होगा। स्त्रीलिंग शब्दों में, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम अ को ए करके बदल सकते हैं। आँख को आँखें, चाल को चालें, दीवार को दीवारें। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम आ के आगे ऐ जोड़कर सभा को सभाएं, कन्या को कन्याएं, कथा को कथाएं, महिला को महिलाएं, लता को लताएं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाकर जाति से जातियां, तिथि से तिथियां, निधि से निधियां, समिति से समितियां। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को ई में बदलकर तथा अंत में या लगाकर, जैसे नदी से नदियां, रानी से रानियां, लड़की से लड़कियां, धोती से धोतियां, नारी से नारियां। उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऐ लगाकर अंतिम उ ह्रस्व कर दिया जाता है। जैसे वस्तु से वस्तुएं, बहु से बहुएं, वधु से वधुएं, गौ से गौएं। या से अंत होने वाली संज्ञाओं को बहुवचन में बदलने के लिए अंत में चंद्रबिंदु जोड़ा जाता है। जैसे कुटिया से कुटियाँ, चुहिया से चुहियाँ, कुतिया से कुतियाँ, पुड़िया से पुड़ियाँ। अकारांत, आकारांत और उकारांत शब्दों के अंत में ओ जोड़कर घर से घरों, लड़का से लड़कों, बंदर से बंदरों, चोर से चोरों। अंतिम अ तथा आ को ओ करके माता से माताओं, योद्धा से योद्धाओं, पिता से पिताओं, राजा से राजाओं, गाथा से गाथाओं। इकारांत तथा ईकारांत शब्दों के अंत में यों जोड़कर कवि से कवियों, मुनि से मुनियों, रात्रि से रात्रियों, साड़ी से साड़ियों, नदी से नदियों।
अंतिम ई ह्रस्व ई में बदल जाती है संबोधन के समय इकारांत अथवा ईकारांत में ओ जोड़कर। बच्चा से बच्चों, बहन से बहनों, सिपाही से सिपाहियों, भाई से भाइयों, मुर्गी से मुर्गियों, सैनिक से सैनिकों। धन्यवाद।